थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करते हैं सैलिशिया के। हेडेक का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। नेप ऑफ नेक, यहाँ से सिरदर्द शुरू होता है, ऊपर होते होते यहाँ से आके एक आंख के ऊपर सेटल हो जाता है, मोस्टली राइट आइज के ऊपर। और उसमें मोडेलिटी क्या है, उसको सिर को वार्मली कवर करना अच्छा लगता है और उससे अमिलियोरेट होते हैं उसके पेन्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज बैशफुल स्टूल्स। बैशफुल क्या होता है? शाई, बाहर ना आना, छिप जाना, अंदर चले जाना, यही होता है ना, बैशफुल बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो बैशफुल स्टूल्स कैसे हैं इसके? स्टूल्स लार्ज क्वांटिटीज में फॉर्म होते हैं, लेकिन रेक्टम की स्ट्रेंथ ना होने के कारण रेक्टम उसको एक्सपेल आउट नहीं कर पाता। पेशेंट बहुत स्ट्रेन करता है, वो थोड़ा सा बाहर एक्सपेल आउट होते भी हैं स्टूल्स, इतने में रेक्टम फिर कमजोर हो जाता है, वो स्टूल्स रिसीड कर जाते हैं, तो अल्टीमेटली पेशेंट को मैनुअली हाथ से उसको रिमूव करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द बैशफुल स्टूल, और ये खास करके एग्रीवेट होते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। मेल्स में भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, बिना मेंस्ट्रुअल एग्रीवेशन के भी हो सकते हैं, क्रॉनिक टेंडेंसी भी हो सकती है, लेकिन अगर फीमेल्स में यही चीज आपको विद पीरियड्स का मिलता है, मेंसेस के साथ एसोसिएटेड मिलता है, तो मोस्टली वेरी पेक्यूलियर टुवर्ड्स सैलिशिया। नेक्स्ट इज नर्सिंग मदर्स में रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे ही बच्चा सकल करने लगता है उसी वक्त मदर को ब्रेस्ट में या यूट्रस में शार्प पेन्स उठें, तो वेरी कैरेक्टरिस्टिक टुवर्ड्स सैलिशिया। ये वो कीनोट इंडिकेटर्स हैं जहां पर आपको आमतौर पर लंबी हिस्ट्री लेने का भी टाइम नहीं होता, लेकिन आप सीधा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कई बारी मदर्स आती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फीड ज़्यादा आ रही है, लेकिन मेरा बच्चा इस फीड को लेते साथ ही उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या लूज टूल्स हो जाती है, उसको ये फीड सूट नहीं करती, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरे को फीड ज़्यादा आ रही है, मैं करूँ क्या? या उसको दवाई दो या मुझे दवाई दो। तो यहाँ पर दो रेमेडीज हैं हमारे पास, नेट्रम कार्ब एंड सैलिशिया, व्हेन द मदर्स मिल्क एग्रेवेट्स। ओके, देन इज बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, कन्वर्जन या कोई न्यूरैल्जिक इफेक्ट, इवन डायरियाज भी हो सकते हैं सिंस आफ्टर वैक्सीनेशन, तो वी हैव टू थिंक ऑफ सैलिशिया एट दैट टाइम। नेक्स्ट, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटिसिपेटरी एंजाइटी, किसी भी इवेंट से पहले उसको एंजाइटी का होना, क्यों है वो हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस कर ही लेंगे। मेंटल एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा उसका ब्रेन फैग होना, बहुत थक जाना। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो किसी केस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, 2 3 4 रातों से वो ढंग से सोया नहीं है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते करते उसका दिमाग थक गया और उससे कुछ काम नहीं हो रहा है ज़्यादा, देन यू कैन थिंक ऑफ सैलिशिया एट दैट इन दिस थिंग। दूसरी रेमेडी और नज़दीक पिक्रिक एसिड भी आती है, लेकिन उसके पेन्स अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक और डिफरेंशियल यहाँ पर आता है कॉकुलस इंडिका का, कि अगर उसकी डिस्टर्ब स्लीप केयर वरीज के कारण है, किसी पेशेंट की टेक केयर करते करते उसकी ये हालत हो गई है, फिर हम सोचेंगे कॉकुलस इंडिका के बारे में। ओके, बिहेवियरल पैटर्न्स इसमें इंपॉर्टेंट है, कंसेंशियस ही बहुत होते हैं, जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है, बहुत परफेक्टली करना है वगैरह, उसके साथ एक रिहर्स्ड फॉर्मल रिस्पॉन्सेज होते हैं। ये लोग जब पेशेंट आपको फॉलोअप भी देने आएंगे, तो ये एक एक चीज अपनी रिहर्स करके प्रॉपर करके आएंगे, डॉक्टर साहब ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ऐसे ऐसे करके है, हाँ जी, बस इतना ही है। तो इनका पूरा अपनी सेट स्क्रिप्टिंग होती है, ताकि ये उसी अपनी इमेज के अकॉर्डिंग उस चीज को प्रेजेंट कर दें, और दैट इज डन। ओके, फिजिकल आइडेंटिफायर्स, जहां से सीधी सीधी सैलिशिया क्लिक करनी चाहिए हमें। सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन टंग, टंग पे या थ्रोट में ऐसा लगता है कि बाल है, मैं चेक करता हूँ मुझे कोई बाल नहीं दिखता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई बाल है यहाँ पर। पेनफुल पार्ट्स परस्पायर प्रोफ्यूजली, डॉक्टर साहब इतने एरिया में दर्द है और इतने एरिया में पसीना बहुत ज्यादा आता है, थिंक ऑफ सैलिशिया। ग्लैंडुलर अफेक्शन, स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन हम पहले कर चुके हैं, वो ग्लैंड्स में अफेक्शन किस तरह की है? हार्डनेस एंड सप्यूरेशन। नेक्स्ट इज कोराइजा प्रोसीडिंग, डॉक्टर साहब इसको जैसे ही जुकाम हो ना, हमें उसी वक्त दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि इसका जुकाम सीधा फिर चेस्ट कंजेशन में कन्वर्ट होता है। दिस इज इंडिकेटिव टुवर्ड्स सैलिशिया। कन्वर्जन्स सिंस हेड इंजरी, है डॉक्टर शंकर ने बहुत एक की नोट लिखा है उसका सैलिशिया का, कि हेड इंजरी के बाद से अगर कन्वर्जन स्टार्ट हो रहे हैं, थिंक ऑफ सैलिशिया इन द केस। हेडेक विद ब्लाइंडनेस, डॉक्टर साहब जब भी सिरदर्द होता है या सिरदर्द होने से पहले मेरे को ऑलमोस्ट दिखना ही बंद हो जाता है, मुझे बहुत ब्लर हो जाती है विजन, बहुत कम हो जाती है विजन, या मुझे दिखना बंद हो जाता है। थिंक ऑफ सैलिशिया इन दिस केस, अगर पूरी टोटलिटी मैच करती है। स्टार्टलिंग इन स्लीप, जस्ट लाइक कार्बन्स में जैसे होता है, वैसे ही सैलिशिया में भी ये चीज है। ब्रेथलेस फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ एयर, डॉक्टर साहब हवा का झोंका अगर लग जाएगा ना, तो मेरे को एकदम से सांस उखड़ जाएगा, और यही अगर अपोजिट मोडालिटी है, हवा का झोंका चाहिए मुझे डायरेक्टली, तो रेमेडी कौन सी है? यस, रूब्रिक इज फैनिंग डिजायर। वार्म फूड कॉजेज पर्सपिरेशन एंड हॉट फ्लैशेस, ये लोग गर्म खाना नहीं खा सकते। डॉक्टर साहब मेरा खाना मेरी रिक्वायरमेंट से थोड़ा भी ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, तो मेरे को पसीना आने लग जाएगा और मेरे शरीर से सेक निकलना शुरू हो जाता है। इनवेरिएबली थिंक ऑफ सैलिशिया इन द केस। नेक्स्ट,
एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका डॉक्टर विथल, वहां से अगर हम यील्डिंगनेस को बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं वो सैलिशिया के लिए। लेकिन इसकी यील्डिंगनेस किस तरह की है उसको देखते हैं। दे आर सबमिसिव येट फिक्स्ड। उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कह सके कि जो आप कह रहे हो वो गलत है और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, इसलिए वो कहते हैं ठीक है जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वो इतने ऐसे भी नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट करें आपकी और आपको कहें नहीं जी आप तो गलत हो, मैं ही सही हूं, मैं तो अपने ढंग से ही करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करने वाले हैं लोग। तो उसके बीच का रास्ता निकालते हैं। पंजाबी में हमारे कहते हैं सियाणियां दा कहा सिर मथे। सियाने मतलब जो समझदार लोग हैं, उन्होंने जो कहा सिर मथे मतलब उसकी रिस्पेक्ट है बहुत, पर परनाले दा पानी होते दा होते। पर जो मैंने जैसे प्लान बना दिया है कि ये चीज यहाँ रहेगी तो ये यहाँ ही रखूंगा, आप कह रहे हो कि यहाँ की बजाय यहाँ रख, ठीक है बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन रखूंगा मैं यहाँ पर ही। दिस इज यील्डिंग येट ऑब्स्टिनेट। डॉक्टर शंकरन इसको लिखते हैं कन्विंस्ड अगेंस्ट द विल। उसकी विल नहीं है, उसको पसंद नहीं है, वो चाहता नहीं है, बट उसके अगेंस्ट उसको कन्विंस कर लिया गया। कोई जबरदस्ती भी नहीं किया, वो बेचारा हो ही जल्दी गया कन्विंस, बट ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल, बट अपनी ओपिनियन वो फिर भी वही रखेगा। तो इस तरह के केसेस आर साइलिशियाज। ये बचपन में बहुत ऑब्स्टिनेट दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे ग्रो अप करेंगे, कॉन्शियस ब्रेन थोड़ा ज्यादा इनका है ना, कंपनसेशन आ जाएगी जैसे जैसे, तो वैसे वैसे ये इस ऑब्स्टिनेसी को अंदर रख लेंगे और बाहर अपनी यील्डिंगनेस को रख लेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन को, जो पर्सन मुझे कह रहा है या सामने वाले पर्सन को डिफाई कर सकूं, उसको मना कर सकूं, काट सकूं उसकी बात को, इतनी ना मेरे पास हिम्मत है, ना अपने को उसके साथ इस डिपेंडेंसी का रिलेशन है, ना अपने को वो रिलेशन खराब करना। लेकिन अंदर मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो दिस इज साइलिशिया। सोल ऑफ रेमेडीज जो बैकबोन है हमारी पूरी सीरीज की, तो उसमें वो बताते हैं कि इट इज अ वेरी इमेज कंसर्न्ड पर्सनैलिटी। ये गुड सीकर नहीं है कि मुझे सब अच्छा कहे, नहीं, ये चीज, ये मुद्दा नहीं है सैलिशिया का। जैसा मैं हूं, या जो मेरी खुद के बारे में एक फिक्स्ड इमेज है, उन अंकल की थी कि मैं इंसान हूं तो मैं इंसान वाले काम ही करूंगा। ठीक है सबके लिए, लेकिन उनके लिए यही सेंटर था उनका इतने लाइफ का। तो मेरी एक जो पर्टिकुलर इमेज है खुद के बारे में, उसके अकॉर्डिंग ही मैं एक्ट करूंगा, उसके अलावा नहीं मैं एक्ट करूंगा। दिस इज फिक्स्ड इमेज ऑब्सेशन। वो कहते हैं कि तुम मुझे बहुत होशियार ना मानो चलेगा, लेकिन मुझे क्रिएटिव मानो, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं क्रिएटिव हूं। तुम मुझे बहुत अच्छा बच्चा ना मानो चलेगा, लेकिन आप ये मानो कि ये इंटेलिजेंट है। मैं वेल बिहेव्ड नहीं हूं, ना मानो चलेगा, क्योंकि मैं ही नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, इसलिए मैं हर वो काम करूंगा कि तुम ये मानो कि मैं इंटेलिजेंट हूं। तो मेरी एक फिक्स्ड इमेज है और मैं उसको डिफेंड करता रहूंगा। उसको डिफेंड करने के लिए मेरे पास नेगेटिव रूब्रिक्स भी हैं साइलिशिया में, लायर है, मिसट्रस्टफुल है, नॉट रिलायबल है, सब कुछ हो जाऊंगा, लेकिन मैं उस फिक्स्ड इमेज जो मेरी है उसको जरूर रखूंगा। कंडीशनल एक्सेप्टेंस लाइकोपोडियम में हमने किया था कि वो लोग जिनको, जिनके मन में ये सेट होता है कि मैं बहुत कुछ अचीव करूंगा तभी मुझे प्यार मिलेगा। साइलिशिया के लिए ऐसा नहीं है। साइलिशिया के लिए क्या है, मैं ऐसे करूंगा तो ही मुझे प्यार मिलेगा, तो ही मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी। मुझे पेरेंट्स ने सिखा दिया, पैरेटिंग कर दी उसकी कि आपको जाके हर किसी को राम राम करनी है, नमस्ते करनी है। वो जाएगा सबको नमस्ते करेगा, उसके बाद कमरे में बंद हो जाएगा। वो एक अपनी जो एक्सेप्टेंस की कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा, उसके बाद अपने जोन में रहेगा। ठीक है, इसीलिए उसको एंटिसिपेशन है बिफोर एग्जामिनेशन कि मेरी जो फिक्स्ड इमेज है वो कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। और इसके बारे में एक और सर लिखते हैं, मोनोमीनिया। मोनो इज सिंगल, मेनिया इज दिमाग खराब, उसको वहीं पर पागलपन। एक चीज का भूत सवार होना इज मोनोमेनिया। मोनोमीनिया के आसपास ही हम एक फिजिकल सिम्टम को समझ सकते हैं कि एक ही सिम्टम या एक ही पैथोलॉजी अगर लगातार चलती जा रही है तो वी हैव टू थिंक ऑफ साइलिशिया। एक ही पैथोलॉजी एक ही इंटेंसिटी पे लगातार इतने सालों से पड़ी हुई है, साइलिशिया। और अगर इसका ही अपोजिट देखें, बहुत सारे डाइवर्स सिम्टम्स का होना, विच रेमेडी कम्स टू माइंड फर्स्ट? रूब्रिक भी है, सिम्टम्स डाइवर्स मैनी। आई थिंक ट्यूबरकुलिनम है शायद रेमेडी उसमें, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट आई एम वेरी मच श्योर कि ट्यूबरकुलिनम है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स करते हैं साइलिशिया के लिए। कॉन्शियंशियस अबाउट ट्रिफल्स, हर चीज के बारे में उसको चाहिए कि ऐसे है और ऐसे ही होनी चाहिए, इतनी परफेक्शन में ही होनी चाहिए। सब रूब्रिक है पेडांट टू मच, छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देके उस सब को कंप्लीट करना। हमारे इस केस में भी क्या था, जब तक वो इमेज उसके अकॉर्डिंग उसकी छोटी छोटी डिटेल्स कंप्लीट करके कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक उसने प्रेजेंट ही नहीं करनी किसी के सामने। फर्स्ट ईडीएस हमें मालूम है, अपनी चीजों को हमेशा प्रॉपर एक जगह पर रखना और ऑर्डरली रहना, रूब्रिक भी है। ऑर्डर डिजायर फॉर, मोनोमीनिया हम कर चुके हैं। आइडियाज फिक्स्ड हम कर चुके हैं कि जो उसके मन में एक चीज के बारे में एक आइडिया फिक्स हो गया, वो उसी के साथ स्टे करता है कि ऐसा है तो ऐसा ही है, मुझे ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है।
इवन रिलीजियंस भी कई बार फिक्स्ड आइडियाज क्रिएट करते हैं, या हमारे बिलीव्स, एक ही बिलीफ पर बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाना इज ऑल्सो फिक्स्ड आइडिया। फियर ऑफ फेल्योर, मैं फेल ना हो जाऊं कहीं, ये बहुत सेंट्रल रहता है। 3 मार्क्स रेमेडी है सेलिशिया इसके लिए। सेल्फ एस्टीम, वो ईल्डिंग है, लेकिन उसके साथ वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा रखते हैं, इसलिए वो एकदम से कन्फ्रंट नहीं करते हैं, इसलिए वो कन्फ्रंट होने का मौका भी नहीं देते हैं, और इस एस्टीम को लेकर ही उनकी एक फियर ऑफ फेलियर और एंटिसिपेशन चलता रहता है। मैस्मरिज्म एम्लोरेट्स, वो चाहते हैं कि कोई मुझे कंट्रोल करे, कोई मुझे गाइड करे और मैं उसके अकॉर्डिंग करूं, लेकिन उनकी सेल्फ एस्टीम फिर बीच में आ जाती है, तो वो टसल थोड़ी सी रहती है इनके साथ। कंसर्न्ड अबाउट माई लुक्स, कैनॉट बियर टू बी लुक्ड एट, मेरी तरफ कोई ज़्यादा देर देखता रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंटिसिपेशन, स्टेज फ्राइट एंड सप्रेशन ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशंस एंड डिजायर, क्यों सप्रेस कर रहा है? ताकि वो अपने इमेज को सेटिस्फाई करता रह सके। कुछ ड्रीम्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, परस्यूड बाय वाइल्ड एनिमल्स, के जानवर पीछे पड़े हुए हैं मेरे, ये इसका कोई रीजन नहीं है, बट ये बहुत सारे सलीशिया केसेस में ये ड्रीम्स देखने को मिलते हैं। ड्रीम्स ऑफ मॉडिफिकेशन एंड ड्रीम्स श्रीक अनेबल टू, डॉक्टर साहब, सपने में ऐसा होता है कि मैं चीख चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं चिल्ला नहीं पाता हूं, मेरी आवाज ही नहीं निकल पाती है। दिस इज ड्रीम श्रीक अनेबल टू। देन रूब्रिक्स के साथ या इन चीज़ों के साथ हमारे कई बार एक फिक्स इमेज बन जाती है कि ये तो बहुत ही अच्छे वाले बच्चे हैं, नो डाउट ये हैं भी, बट एक दूसरा शेड भी है। लायर, लेट ऑलवेज, हमेशा लेट होना, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत, किल डिजायर टू, इरिटेबिलिटी व्हेन स्पोकन टू, उनसे थोड़ा सा बात करो चिढ़ के जवाब देते हैं। सॉरी, ये रेवरेंस यहाँ पर नहीं आना था, वो दूसरी तरफ जाना था। रेवरेंस ऑफ दोज अराउंड हिम इज कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करता है, क्योंकि ये उसका एक वे भी है खुद की डिग्निटी को, खुद की सेल्फ एस्टीम को, खुद की रिफाइंडनेस को प्रिजर्व करने का। अनटाइडी, अनरिलायबल टू प्रोमिसेस एंड वांट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, उसको ड्यूटी की सेंस ही नहीं है, दिस इज ऑल्सो साइलिशिया। सिलिका चाइल्ड, सीरियस, ये बचपन से बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, बहुत चुपचाप से रहने वाले, अपने काम से काम रखने वाले बच्चे या बड़े, कैन बी सेलिशिया। सर्वाइवल ऑफ सीक्वेंस, ये इनको कोई भी काम कहो ये मना नहीं करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं उस काम को। एंग्जाइटी स्कूल अबाउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइलिशिया और लाइकोपोडियम के लिए, कि उनको स्कूल के बारे में बहुत एंग्जाइटी होती है कि स्कूल में मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। कंसोलेशन एग्रीवेशन, इनको बहुत ज़्यादा कोई सिंपथाइज करे, नहीं बेटा ठीक हो जाएगा पलोसते रहो, नहीं वो नहीं चाहिए इनको। द डिजायर अप्रिसिएशन बट फॉर वर्क, फोकी इनको ऐसे ही बस करते रहो वो नहीं चाहिए, इनको प्रॉपर अपने वर्क के लिए अप्रिसिएशन चाहिए। प्रिकॉसिटी, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल रूब्रिक डॉक्टर विजयकर सर ने क्रिएट किया, जिसमें वो सारे गुड बॉयज को, गुड बॉय गुड गर्ल इमेजेस को रखते हैं। तो लाइकोपोडियम और सेलिशिया दोनों ही, लाइकोपोडियम भी है गुड बॉय इमेज में, बट ये ग्रेसफुल उसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में है। स्वीट टॉकर्स, यस स्वीट टॉकर था रूब्रिक, जिसको ग्रेसफुल में कन्वर्ट किया था। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम थोड़ा सा तो कर चुके हैं, बट लाइकोपोडियम के साथ डिफरेंशियल क्या है? लाइकोपोडियम का सर्वाइवल एक गोल तक पहुंचने के लिए है, उस पर पहुंचूंगा तो ही मेरी एक्सेप्टेंस है। सालिशिया के लिए क्या है कि एक पर्टिकुलर ढंग से उसको अचीव करूंगा तो ही मेरा सर्वाइवल है, या वही मुझे चाहिए है। दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ऑरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ड्यूटी के साथ है, साइलिशिया की अपनी इमेज के साथ है, कि अगर मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता हूँ तो मेरी इमेज खराब होगी, ये साइलिशिया है ज़्यादा। साइलिशिया वर्सेस पिक्रिक एसिड हम कर चुके हैं। वर्सेस पैलेडियम क्या है? पैलेडियम को चाहिए कि हर कोई मुझे अच्छा बोले, लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियंस ऑफ अदर्स। लेकिन साइलिशिया का क्या है, मैं ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और सब मुझे ऐसा ही बोले, अच्छा बोले ना बोले से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा हूँ, जैसा बता रहा हूँ, जैसा मैं मानता हूँ वैसा ही बोला जाए मुझे। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। सिलिकॉन निमोनिक है सिलिशिया के लिए। एस सपुरेशन डिटेल में हम कर चुके हैं। आई इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स। एल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इमेज, आई इमेज, फिक्स्ड इमेज, इनर सेल्फ में एक फिक्स इमेज, हम डिटेल में कर चुके हैं पूरे लेक्चर में। कंसेंशियस एंड डेलिकेट डिस्कस कर चुके हैं। ऑफेंसिवनेस, बहुत हर डिस्चार्जेस में, हर चीज में इसकी ऑफेंसिवनेस रहती है, खास करके पर्सपिरेशन में। एन न्यूट्रिशनल वीकनेस और माल न्यूट्रिशन। और ई एक्सक्रीशंस, पर्सपिरेशन, स्मेली, एक्रिड, दे स्वेट वेरी इजीली। ओके, सो दिस वाज अबाउट साइलिशिया। तीनों लेवल्स पर जैसे हम रिवाइज करते हैं हमेशा। फिजिकल पॉइंटर साइलिशिया के लिए सपुरेशन, स्क्रोफुलस दैट इज इंड्यूरेटेड हार्ड सख्त ग्रंथियां, इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स। माल नरिशमेंट ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन, खाता अच्छा है लेकिन उसको लगता नहीं है। बोन्स पे पैथोलॉजी का होना, ऑफेंसिवनेस का होना, और कुछ ना कुछ उसका पर्सपिरेशन के साथ अक्सर रिलेशन का रहना।
डिस्पोजिशन जो इसको हम बोलते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी देखने में कैसा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसका झलकता है, बैशफुलनेस झलकती है, बहुत कंसेंशियस लोग हैं, उनको कहा हुआ काम हो जाता है, वो काम को बहुत अच्छे से सटीकता से करते हैं, फस्टिडियस भी हैं, ऑर्डर डिजायर फॉर भी हैं, और वो बहुत स्वीट टॉकर्स हैं, बहुत अच्छे से बात करने वाले ग्रेसफुल लोग हैं, डेलिकेट, ग्रेसफुल एंड माइल्ड। और यही उसका इनर सेल्फ, सब्जेक्टिव रियलिटी क्या है उसकी, आई एम फिक्स्ड ऑन माई आइडिया, जो अंदर मेरे एक इमेज बनी हुई है उसको मुझे डिफेंड करना है, उसके लिए सब कुछ करना है, ये सैलिशिया है। और इसके साथ ही उसको फियर ऑफ फेलियर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं इस इमेज को प्रोजेक्ट करने में और प्रिवेंट करने में, इसको बचा, इस इमेज को बचा कर रखने में मुझे फेल नहीं होना है। दिस इज सैलिशिया।